हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। लिखा है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो सॉल्यूशन तो हम कैसे करेंगे। लेट माना रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। हम ये मान के चलते हैं कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर नहीं बल्कि एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रूट 3 कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, जहाँ क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर, और साथ साथ पी और क्यू क्या है, को प्राइम्स है। एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब मैंने बता दिया कि को प्राइम्स नंबर ऐसे होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी P और Q में सिर्फ और सिर्फ HCF 1 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कॉमन फैक्टर से 1 होना चाहिए P और Q का। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक, स्क्वायरिंग इन इक्वेशन 1 इन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, इधर P अपॉन Q का स्क्वायर करेंगे। सही है, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, P का स्क्वायर P स्क्वायर और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, Q को इधर ले जाएंगे तो 3 इंटू क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी P स्क्वायर अपॉन 3। इस लाइन का मतलब क्या, यानी इस यहाँ से इस पॉइंट का मतलब ये है कि P स्क्वायर को जब 3 से डिवाइड करते हैं तब जाके Q स्क्वायर आता है। यानी कि P स्क्वायर को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तब जाके Q स्क्वायर आएगा, यानी P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो P भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, यानी P स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से। अगर P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो P भी 3 से डिविजिबल होगा। तो P is also divisible by 3, तो P भी 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वो 3 का एक मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है तो P जो है 3 का एक मल्टीपल हुआ। तो P के बराबर हम क्या रख सकते हैं, P बराबर 3 हम रख सकते हैं। इसे इक्वेशन 2 बोल दो। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 3m इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यानी P का स्क्वायर 3 m का स्क्वायर अपॉन 3। तो Q स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 m स्क्वायर अपॉन 3, तो 3 3 जा 9, यानी Q स्क्वायर आ गया आपके पास 3m स्क्वायर। सही है, 3m स्क्वायर। आगे देखो, अब इसको हम बोल सकते हैं Q स्क्वायर, ये 3 मल्टीप्लाई में है जाके डिवाइड में, अपॉन 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर। ये बात वही आ गई कि Q स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है तब जाके m स्क्वायर आया है, यानी Q स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, यानी इट मीन्स Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर Q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो Q भी 3 से डिविजिबल, और Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो Q भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हमें ये बात पता चलती है कि P स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, भाई Q स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है। तो इससे ये पता चलता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि देयरफॉर P एंड Q, P और Q तो है, P एंड Q have at least 3 as a common factor। ठीक है, यानी therefore P and Q have at least 3 as a common factor, यानी P और Q अगर को प्राइम है, हम शुरू में लेके चले थे तो को प्राइम का मतलब होता है कि जिनका HCF 1 हो, यानी P और Q में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी HCF क्या आना चाहिए, 1, यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। लेकिन 1 के अलावा भी इसमें 3 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये दोनों हमारे को प्राइम नहीं रहे। ठीक है, ये दोनों हमारे को प्राइम नहीं रहे, लिखेंगे बट
this contradicts, but this contradicts, but this contradicts that fact that P and Q have no common factor other than, आगे लिख दे रहे हैं, other than 1। यानी कि ये इस बात का कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इस बात पे विरोध कर रहा है कि हमने ये माना था कि P और Q में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 3 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, अच्छा, अदर देन 1, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, आगे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, एक ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, बिकॉज, ठीक है, अराइजन बिकॉज VECAUSE, बिकॉज ऑफ आवर incorrect assumptions, ASSUMPTAN, assumptions क्या, that √3 is rational। जो हम ये मान के चले थे, जो कॉन्ट्रडिक्शन निकल रहा था कि ये विरोधाभास पैदा हो गया कि हमने मान के चला था कि √3 एक रेशनल नंबर है, ये बात बिल्कुल गलत है कि √3 एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, √3 इज रेशनल नंबर, सो वी कंक्लूड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, सो, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। √3, सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।